हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग देखें कि श्री अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं भगवान श्री कृष्णा से। अर्जुन ये बोलता है कि ओ कृष्णा, अगर कोई एक स्पिरिचुअल पाथ को एक इंडिविजुअल परस्यू कर रहा है, कोई एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, तो जब वो स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू कर रहा है और सारे मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर, और मान लो वो हाईएस्ट परफेक्शन अटेन नहीं करता है, तो क्या वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा? क्या वो एक रिवन क्लाउड जैसा रहेगा क्या? अर्जुन का ये क्वेश्चन है। अब इस वाले वर्स में भगवान बोलने वाले हैं, श्री भगवान उवाच, लॉर्ड श्री कृष्ण आंसर करने वाले हैं। तो देखते हैं, वर्स 40 गोस लाइक दिस। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण? यहाँ पे बोल रहे हैं कि पार्थ, ओ सन ऑफ प्रथा। तो यहाँ पे एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट का बात हो रहा है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल पाथ में एंगेज करता है। हम लोग इसको एक भक्ति योगी भी समझ सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि पार्थ, ओ पार्थ, ना एवा इहा ना मूत्र। यहाँ पे एवा वर्ड यूज हुआ है। एवा मतलब ना एवा इहा, ना ही इस लाइफ में ना ही दूसरा लाइफ में। एवा इसमें और ज़्यादा बोलता है ना कि ना ही इस लाइफ में ना ही दूसरे लाइफ में। ऐसा होता है ना कि एकदम सर्टनली, एकदम सर्टन होके बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे एवा यूज करते हैं कि वो पार्थ, ना इस लाइफ में ना एवा इहा और ना दूसरे लाइफ में, ना मूत्र, विनाशस्तस्य विद्यते। एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो डिस्ट्रक्शन के साथ मीट करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका विनाश होता है, ना इस लाइफ में ना नेक्स्ट लाइफ में। और जो एक कल्याणकृत है, जो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो अच्छा काम करता है और स्पीसीज एक्टिविटीज़ में एंगेज करता है, तात, ओ माय फ्रेंड, न ही कश्चित दुर्गतिम गच्छति। और वो कभी भी दुर्गतिम, कभी भी एविल से मीट नहीं करता है, कभी भी दुर्गतिम को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पे आता है श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पोपट में, श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन: द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ओ सन ऑफ प्रथा, अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the next or in the spiritual world. One who does good, my friend, never overcome by evil. तो वो कभी भी एविल से ओवरकम नहीं होता है, वो हमेशा भगवान के गाइडेंस में रहता है। यहाँ पे श्रीला प्रभात का बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्पट है, देखते हैं, इस वाले वर्स को समझते हैं। श्रीला प्रभात की जय। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से एक वर्स को कोट करते हैं, और ये वर्स कौन सा पता है? जिसमें जो व्यास देव सारा सब कुछ जितना भी उनका वर्क था वो सब कर लेते हैं। जितना भी वेदास पुराणास ये सब को बनाना था, वेदास पुराणास उपनिषद सब कुछ जितना भी उनका वर्क था वो कर लेते हैं, और करने के बाद फिर भी वो हार्ट में सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हैं, और वो इस चीज़ में कंटेम्पलेट करने लगते हैं कि अरे ऐसा क्यों है। ये व्यासदेव ऐसा कंटेम्पलेट करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम अपना इतना सारा कुछ दे दिए हैं इस वर्ल्ड को, फिर भी हम इतना अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो वो ऐसे डिप्रेशन में रहता है, सैडनेस में रहते हैं और कंटेम्पलेट करते हैं। उतने में ही व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम अभी तक इतना कुछ कर लिए हो, तुम तो भक्ति के बारे में बोले ही नहीं हो। तुम बिना भक्ति के ये सब चीज़ वॉइड है। इतना जो तुम बताए हो, अगर भक्ति ना रहे तो ये सब चीज़ वॉइड है, ये सब चीज़ कंडेम्ड है। ये तो
मान लो स्क्रिप्चर्स के नाम पे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब कंडेम्ड है। अगर भक्ति नहीं हो तो ये सब वॉइड है। वो सेक्शन है, हम लोग अगर भागवतम रीड करते हैं तो उस वाले सेक्शन को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। खैर वो अभी साइड में रखते हैं थोड़ा। और इस वाले वर्स में एक नारद मुनि बताते व्यासदेव को कि इफ समवन गिव्स अप ऑल मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स एंड टेक्स कंप्लीट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सारे मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स को गिव अप करके takes complete shelter of the supreme personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. अच्छा, तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स को छोड़कर भगवान का शेल्टर लेता है, भगवान के सर्विस में एंगेज करता है, तो उसके लिए कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं है। कैसे? मान लो एक लाइफ में एक इंडिविजुअल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज कर रहा है, वो मान लो पाँच स्टेप्स प्रोग्रेस करता है और मान लो डेविएट हो जाता है किसी रीज़न से, तो उसके बाद जब वो स्टार्ट करेगा, या मान लो इस लाइफ में, या मान लो बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया नेक्स्ट लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर से 1 से स्टार्ट करना होगा, नहीं, वो अब 6 से स्टार्ट करेगा, दूसरे स्टेप से। तो कोई भी लॉस नहीं है इसमें भक्ति के पाथ में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अ नॉन डिवोटी में फुली एंगेज इन हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड येट गेन एनीथिंग। लेकिन एक जो मटीरियलिस्टिक है वो अच्छे से एकदम परफेक्टली अपना जो मटीरियल ड्यूटीज़ है उसको कर सकता है। लेकिन ये चीज़ है कि कार्तिकी दास प्रभु जी अपने इस वाले वर्स के लेक्चर में बताते हैं कि एक मटीरियलिस्टिक मान लो ABCD बचपन से सीख के PhD में पहुंच जाता है, लेकिन फिर डेथ के बाद, इस लाइफ के एंड के बाद दूसरे लाइफ में उसको फिर से ABCD से ही चालू करना होगा। तो ये चीज़ है। यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज सपोज टू गिव अप ऑल मटेरियल एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट सारे मटेरियल चीज़ों को गिव अप करके कृष्णा के सर्विस में लगता है। One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such perfection stage, then he loses both materially and spiritually. तो ये श्रील प्रभुपाद वही चीज़ बता रहे हैं। It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को नहीं करके भगवान के सर्विस में एंगेज कर रहा है, तो उसके लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं करने का रिएक्शन होता है, कुछ भी बैड रिएक्शंस हो सकता है। तो मान लो वो स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन कर लेता है, तो फिर तो वो रिएक्शन का देख लिया जाएगा, रिएक्शन कौन केस है। लेकिन वो अटेन करता ही नहीं है, अगर बीच में रहता है तब तो वो फंस गया भाई। तो यहाँ पे भागवतम वही चीज़, द भागवतम अस्योर्स द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट दैट देयर नीड टू बी नो वरीज इवन दो ही मे बी सब्जेक्टेड टू द रिएक्शंस ऑफ फॉर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ही इज स्टिल नॉट अ लूजर बिकॉज ऑस्पिशियस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेवर फॉरगॉटन and one so engaged will continue to be so even if he is law born in the next life. तो लेकिन उसको कुछ भी वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कभी भी फॉरगॉट नहीं होता है और वो हमेशा कंटिन्यू कर सकता है अपने नेक्स्ट लाइफ में भी जहाँ से वो छोड़ा था। द पर्पट में बी अंडरस्टूड एज फॉलोज, द ह्यूमैनिटी में बी डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखते हैं कि ह्यूमैनिटी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? एक हो गया रेगुलेटेड और एक हो गया नॉन रेगुलेटेड। जो नॉन रेगुलेटेड है वो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज करते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है सब कुछ, और विदाउट द नॉलेज ऑफ नेक्स्ट लाइफ और स्पिरिचुअल सल्वेशन। तो बिना नेक्स्ट लाइफ का नॉलेज रखे या बिना स्पिरिचुअल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का नॉलेज रखे
वो लोग बस ऐसा सोचते हैं कि बस एंजॉय करो, कुछ नहीं है। ये नॉन रेगुलेटेड कैटेगरी हो गया। और एंड दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज इन द स्क्रिप्चर्स आर क्लासिफाइड अमंग द रेगुलेटेड। और जो लोग स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, वो लोग शास्त्रास को फॉलो करते हैं, वो लोग को रेगुलेटेड में जोड़ सकते हैं। द नॉन रेगुलेटेड, बोथ सिविलाइज्ड एंड नॉन सिविलाइज्ड, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, आर फुल ऑफ एनिमल प्रोपेंसिटीज। तो जो लोग नॉन रेगुलेटेड हैं वो लोग क्या बोल सकते हैं कि बस सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो बस थोड़ा पॉलिश्ड एनिमल्स है, वो लोग फुल है एनिमल प्रोपेंसिटीज से। देयर एक्टिविटीज are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence, which is always measurable. तो जो लोग materialistic लोग हैं वो लोग eating, sleeping, mating, defending ये 4 काम को करते हैं, और ये सब वो लोग क्योंकि करते हैं तो वो हमेशा मटीरियल वर्ल्ड में ही रहने वाले हैं। तो जो लोग बस सिर्फ एंजॉय करते हैं वो लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में ही रहने वाले हैं, जो कि एक्चुअल में मेजरेबल है बहुत, दुखालयम अशाश्वतम। अब ऐसे बोला जाए कि क्यों मेजरेबल है, तो इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ बोला जा सकता है, लेकिन इसमें तुम खुद ही सोच लो कि वो लोग जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहने वाले हैं, वो लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में ही रहने वाले हैं। और कोई इन्जॉय करता है तो उसके पीछे कोई भी इन्जॉयमेंट रहता है तो वो दुख के साथ आता है। कोई मान लो इन्जॉयमेंट है वो दुख के साथ आता है। कोई मान लो ऐसा मन है किसी का कि हम ये इन्जॉयमेंट करेंगे, तो उसको उतना जाके कुछ भी 9 to 5 है इतना वर्क भी करना होगा। तो ये सब मेजरेबल कंडीशंस है। ऑन द अदर हैंड, दोज हु आर रेगुलेटेड बाय स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस and those who rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life। लेकिन जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं वो लोग लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। Those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections। तो अब जो लोग कल्याणकृत, जो लोग ऑस्पिशियस पाथ को फॉलो करते हैं, उन लोग को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला है the followers of scriptural rules and regulation who are enjoying material prosperity। तो जो लोग स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं मटेरियली एंजॉय करने के लिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग में व्यासदेव और नारद मुनि के कन्वर्सेशन में बता रहे थे, those who are trying to find ultimate liberation from material existence। तो जो लोग लिबरेशन पाना चाहते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को ब्रेक करना चाहते हैं। और दोज हु आर डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और जो लोग डिवोटीज है, कृष्णा के डिवोटीज है, जिनको बस कृष्णा के लिए लव चाहिए, डिवोशनल लव चाहिए। दोज हु आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स फॉर मटेरियल हैप्पीनेस मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग स्क्रिप्चर्स के, वेदास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो लोग भी 2 क्लासेस हैं। एक क्लास है जो फ्रूटिव वर्कर्स, दोज हु डिज़ायर, एक फ्रूटिव वर्कर्स हैं जो लोग काम करते हैं और फ्रूट्स डिज़ायर करते हैं अपने काम का, और दूसरा दोज हु डिज़ायर नो फ्रूट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका है दूसरा अपोजिट। Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to higher standard of life। तो जो लोग fruitive workers हैं वो लोग higher planetary systems में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं better condition of life, better luxury के लिए। But still because they are not free from material existence, they are not following truly the auspicious path। लेकिन फिर भी वो लोग truly auspicious path को follow नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण आगे ये बताते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, कि एक इंडिविजुअल कुछ अच्छा पुण्य करके हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में भी जा सकता है या इसी लाइफ में बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन में भी जा सकता है, लेकिन क्षणे पुण्य, जब उसका पुण्य गुड रिएक्शंस उसका एग्जॉस्ट हो जाता है तो मर्त्य लोकम विसंति,
फिर से वो हायर प्लैनेट से फिर से मर्त्य लोकम अर्थ में वापस आ जाता है, या फिर एक्सॉल्टेड पोजीशन से नीचे आ जाता है। तो ये ट्रूली ऑस्पिशियस पाथ नहीं है। दी ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज आर दोस विच लीड वन टू लिबरेशन। एक्चुअल में ऑस्पिशियस वही है जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को ब्रेक करने में हेल्प करे। Any activities which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from material bodily concept of life is not at all auspicious. Activities in Krishna consciousness is only a auspicious activity. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग एंगेज करते हैं तो ये ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटी है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि बिल्व मंगला ठाकुर इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि अगर हम कृष्णा के वो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम कृष्णा के सर्विस में एंगेज करते हैं तो ये जो लिबरेशन है वो तो मेरी मेड सर्वेंट है, वो तो मेरी दरवाज़ा में आके खटखटाती है अगर हम बस कृष्णा के सर्विस में एंगेज करते हैं। ये बिल्वा मंगला ठाकुर लिखते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दी ओनली ऑस्पिशियस पाथ। ऐसे तो कृष्णा कॉन्शियस जो डिवोटी रहता है उसको बस यही चाहिए होता है कि कृष्णा के प्रति जो डिवोशनल लव है, कृष्ण प्रेम है, वही हमको चाहिए, और चाहे साइकिल ऑफ बर्थ में रहे मैटर नहीं करता है। जैसे कि अगर तुमको याद होगा तो वो जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेयर था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि हमको वेल्थ नहीं चाहिए, हमको गुड लुकिंग वाइफ नहीं चाहिए, हम जन्मनी हम चाहते हैं कि बर्थ आफ्टर बर्थ हमको बस आपका सर्विस करने का मौका मिले, डिवोशनल सर्विस। तो ये चीज़ है। एक डिवोटी कभी भी ऐसा ये भगवान कपिल श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में बोलते हैं कि ऐसे तो कभी डिवोटी लोग एक्सपायर नहीं करता है, लेकिन फिर भी भगवान वो लोग को लिबरेशन दे देते हैं इवन दो डिवोटी एक्सपायर नहीं करता है। ये भगवान कपिल इस चीज़ को बताते हैं। तो anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिस्कम्फर्ट ले रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं वो परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है अंडर सीवियर ऑस्टेरिटी, जो सीवियर ऑस्टेरिटी के अंदर है। तो हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं? ऐसे तो जब हम लोग अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंट करते हैं तो ये राधा श्याम प्रभु जी बोलते हैं कि ये हम लोग का तपस्या है, ये हम लोग का ऑस्टेरिटी है। एंड बिकॉज द एटफोल्ड योगा सिस्टम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सच प्रैक्टिस इज ऑल्सो ऑस्पिशियस। तो भाई क्योंकि हम लोग अष्टांग योग वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो अष्टांग योग भी अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके जाता है, तो अष्टांग योग भी ऑस्पिशियस है। एंड नो वन हु इज ट्राइंग हिज बेस्ट इन दिस मैटर नीड फियर ऑफ डिग्रेडेशन। तो ये चीज़ है। तो इस वाले वर्ड्स को हम लोग नॉर्मली समझा जाए, बहुत सारा चीज़ देखें हम लोग परपुट में, लेकिन अगर नॉर्मली समझा जाए तो मान लो हम लोग हैं, तुम हो, हम हैं, मान लो, और कृष्णा है। तो हम लोग मान लो कृष्णा को अटेन करना चाहते हैं इस वाले लाइफ में। हम लोग तो उतना एग्जॉल्टेड है नहीं कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि डिवोशनल लव चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को उस लेवल में पहुंचना है, लेकिन जहां हम लोग का पोजीशन है उतना का बात करें हम लोग, तो हम लोग को इसी लाइफ में और नहीं बस इसी लाइफ में हम लोग को कृष्णा को अटेन करना है। तो मान लो ऐसा होता है कि अगर हम लोग वर्ल्डली माइंडेडनेस के कारण दैवी ऐसा गुणामयी मम माया दुरत्य है, तो क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है तो वर्ल्डली माइंडेडनेस के कारण अगर हम लोग डेविएट होते हैं, फिर भी जहाँ से हम लोग डेविएट होते हैं अगले लाइफ में हम लोग वहाँ से ही चालू करेंगे, तो कुछ लॉस नहीं है। ये एक्चुअल में हम लोग को मोटिवेशन जैसा हम लोग के लिए कि हम लोग के लिए कुछ लॉस नहीं है। जहाँ से डेविएट होते हैं अगले लाइफ में वहीं से चालू होगा। तो ये चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को जानबूझ के डेविएट होना है, लेकिन ये एज अ मोटिवेशन है हम लोग के लिए कि हम लोग कृष्णा को इसी लाइफ में अटेन करें।
और अगर माया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि इट इज़ नॉट दैट माया इज स्ट्रांग, इट इज़ दैट योर इंटेंशंस आर वीक। तो ये देखते हैं हम लोग आज के इस वाले वर्स में। आप पढ़ेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिविजन के साथ। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति।